साधना, क्या होना चाहिए साधना का तरीका। जय मां काली। सभी साधक साधिकाओं और बंधु बांधवों को नमस्कार। आपके ऊपर मां काली का आशीर्वाद सदा बना रहे। मां काली के आशीर्वाद से आज मैं आपको साधना के बारे में एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं जो साधना को लेकर आपके हृदय की असमंजस को दूर करने में आपकी सहायता कर सकता है। परंतु अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं आपको ध्यान दिला दूं कि यदि आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तत्काल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए उपयोगी जानकारी से जुड़े वीडियोस आपको नियमित रूप से प्राप्त होते रहें। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि साधना कैसे की जाती है। लोग यह भी पूछते हैं कि आपने मां काली को कैसे साध लिया। तो यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि ये दोनों ही प्रश्न निरर्थक हैं। पहले मैं मां काली को साधने से जुड़े प्रश्न का उत्तर दे दूं। मां काली को भला आज तक कोई साध सका है? और मात्र मां काली ही नहीं, क्या किसी भी देवी या देवता को साधा जा सकता है? नहीं। हम और आप कौन होते हैं मां काली या किसी भी देवी या देवता को साधने वाले? यह तो मां काली का या देवी देवताओं का निर्णय होता है कि वे किस व्यक्ति को सच्चा, निश्चल और निष्कपट समझते हैं और किसके हाथों से पूजा स्वीकार करते हैं। यह निर्णय भी उनका ही होता है कि वे किसे दर्शन देंगे और किसका मार्गदर्शन करेंगे। इस संबंध में मैं पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी रहा हूं। इस विषय के ऊपर मैं एक और वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके सामने आऊंगा। हां, तो अब आते हैं मुख्य विषय यानी साधना और साधना के तरीके पर। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मेरे क्लिनिक पर आए हुए एक परिचित ने साधना, ध्यान और आध्यात्म की बात शुरू कर दी। बाद ही बात में उन्होंने मुझसे कहा कि आप मां काली की साधना करते हैं, लेकिन मैं तो स्वयं अपनी सांसों की साधना करके ईश्वर को देखने का प्रयास करता हूं। उनका कहना था कि उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जीवनी भी पढ़ रखी है और उसी के आधार पर वे ईश्वर को देखने का प्रयास करते हैं। मैंने पूछा कि आपने किस देवी या देवता का नाम लेकर ध्यान लगाना शुरू किया? इस पर उनका कहना था, किसी भी देवी या देवता का नाम नहीं, बल्कि मैं तो अपनी सांसों को ही साध कर महाकाल भगवान शंकर को साधने का प्रयास कर रहा हूं, परंतु उनका दर्शन हो ही नहीं रहा है। तब मुझे बताना पड़ा कि कोई भी साधना या ध्यान के लिए पहले लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप बस ध्यान लगाने बैठ जाएं और भगवान शंकर अथवा अन्य देवी देवता आपके सम्मुख प्रकट हो जाएंगे। और लक्ष्य निर्धारित किए बिना, किसी को गुरु बनाए बिना ध्यान लगाना या साधना करने का दावा करना उचित नहीं है। यदि आप इन बातों पर विचार किए बिना ऐसा करते हैं तो आपकी दिशा गलत भी हो सकती है। मेरे उन परिचित के साथ ही अन्य लोग भी मुझसे पूछते हैं कि आपने मां काली की साधना आराधना करने के लिए गुरु किसे बनाया है। अब इसका उत्तर देने से पहले मैं आपसे ही एक प्रश्न पूछता हूं। यह बताइए कि जब किसी शिशु का जन्म होता है तो उसे सबसे पहले शिक्षित करने का कार्य कौन करता है? आप अपने ही घर में, अपने पड़ोस में, अपने आसपास देखकर उत्तर दे सकते हैं कि बच्चे का आरंभिक गुरु वास्तव में कौन होता है। आपका उत्तर होगा मां। जी हां, एक बच्चे के लिए उसकी मां ही उसकी आरंभिक गुरु होती है। मां के बाद ही पिता, भाई बहन या विद्यालय का कोई शिक्षक उस बच्चे का अगला गुरु बन सकता है, परंतु पहला गुरु तो मां ही है। तो मेरे गुरु संबंधी प्रश्न पूछने वालों के लिए मेरा उत्तर भी वही है। मां काली ही मेरी गुरु भी है, परंतु कैसे? मां काली तो भगवान है, देवी हैं।
वे गुरु कैसे बन सकती हैं? अब प्रश्न यह उठता है कि मां काली को मैं देखता किस दृष्टि से हूं? तो मां काली को मैं मां की दृष्टि से देखता हूं। मां काली के सामने मैं एक अबोध बालक के रूप में होता हूं, और जब मां काली मेरे लिए मां हैं, तो वह मेरी गुरु क्यों नहीं हो सकती? यही कारण है कि मैं प्रत्येक कार्य मां काली के आदेश से ही करता हूं। मां काली मात्र मां के रूप में ही नहीं, बल्कि एक गुरु के रूप में भी मेरा मार्गदर्शन करती हैं। मां कभी भी मार्ग से नहीं भटकने देती। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि किसी भी लक्ष्य को निर्धारित किए बिना कभी भी साधना अथवा ध्यान लगाने का कार्य न करें। बस साधना नहीं करनी है। आप जिनकी भी साधना करना चाहते हैं, सबसे पहले स्वयं को उनके समक्ष एक अबोध बालक के रूप में प्रस्तुत करें। आपने बहुत पढ़ाई कर ली है, किसी की जीवनी पढ़ ली है, या आपने किसी को साधना करते देख लिया है, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप भी उसी मार्ग पर सफलता प्राप्त कर लेंगे। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का शरीर, उसकी देह भिन्न होती है, उसी प्रकार साधना का तरीका भी भिन्न हो सकता है। साधना करने या ध्यान लगाने का तरीका समझ ना आए तो पहले किसी व्यक्ति से दीक्षा ले लीजिए, परंतु मात्र अपनी सांसों को साध कर, किसी की जीवनी पढ़कर साधना के मार्ग पर चलने का प्रयास ना करें, अन्यथा आप गलत दिशा में भी जा सकते हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, और यदि आप साधना करना चाहते हैं तो सही मार्ग चुनेंगे। आपसे पुनः आग्रह है कि हमारे इस चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके लिए उपयोगी जानकारी वाला कोई भी वीडियो आपसे न छूटे। ऐसी ही उपयोगी जानकारी वाले एक और नए वीडियो के साथ मैं आपसे शीघ्र मिलूंगा। जय मां काली।